हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। फरहान रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कैसी देखी जा रही है, खासकर कल के दिन हमने जब देखा कि एक प्राइवेटाइजेशन का फर्स्ट स्टेप भी फाइनली हम कह सकते हैं सर हुआ ये पहाड़, तो कितना इम्पोर्टेंट है? मार्केट ने इसको कैसे वेलकम किया है? मार्केट ने तो इसको काफी पॉजिटिव लिया है। मार्केट में ओवरऑल जो लोगों का व्यू था कि शायद इस बार भी जो है वो वैल्यूएशन जो है वो काफी लो वैल्यूएशन में बढ़ जाएंगी। बट मार्केट ने जिस तरह की पार्टिसिपेशन देखी, जिस तरह से प्रोफेशनल इदारे थे, बहुत बड़े कंसोर्शियम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो दैट सीम्स द प्रोसेस इज क्वाइट गोज वेल। और जाहिरन इसका क्रेडिट मोहम्मद अली साहब को भी जाता है कि उन्होंने जो है उस ट्रांजेक्शन को किस तरह से, कितनी मुश्किलात के बाद जो है इन चीज़ों को अलाइन किया। बट डेफिनेटली एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है राइट। जो आगे आगे आने वाले तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन में नजर आएगा जो प्लान्स में है। फरहान ये भी बताइएगा, स्टॉक मार्केट की पोजीशन कैसी देखी जा रही है ओवरऑल इस वीक के अंदर? आप जो एक एनुअल ईयर भी ख़त्म हो रहा है, और इन्वेस्टर्स की क्या राय है, ख़ासकर वो किस तरीके से मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड में देख रहे हैं? और हिस्टोरिकली जो मार्केट हमेशा न्यू ईयर को वेलकम करती है नए हाई के साथ, तो क्या इस बार भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मार्केट अभी भी अगर आप देखें तो अपने हाई पे ही ट्रेड हो रही है और मार्केट काफी अच्छे से इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है। सो अब ट्रेंड कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है मार्केट में फिलहाल अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे वैल्यू डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं जिनमें लगता है कि मार्केट में पोस्ट दिसंबर रिजल्ट जो है एक रैली बनना शुरू होगी जो मार्केट को नए हाई की तरफ लेके जाएगी। तो वी सी मार्केट में तो कोई ऐसा इशू नहीं नजर आता हम लोगों को। और हमारी रिसर्च भी इकोनॉमिक साइड से मार्केट को लेके, वैल्यूएशंस को लेके, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल की चीजें जो हैं काफी बेहतरी की तरफ हैं। तो मार्केट में इतना कोई इशू नजर नहीं आता। राइट। कौन कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं डोमिनेट करेंगे अब जो कि ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं? लेट्स सी मार्केट कल जो है वो मार्केट का गैजेटेड हॉलीडे होगा या नहीं होगा, ये भी कंफर्म कीजिएगा। और फ्राइडे के दिन जो है वो मार्केट कैसे बिहेव करेगी इसको? कल तो मार्केट में गेजेटेड हॉलीडे है, 25 दिसंबर है। जी। तो मार्केट तो कल बंद होती है। बट ओवरऑल जो सेक्टर्स हमें लगते हैं मार्केट में पोस्ट दिस ईयर, जो जनवरी से हमें लगता है कि मार्केट में एक नई रैली बनना शुरू होगी, उसमें राइट। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है डिविडेंड यील्ड्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं लोगों को। तो एक बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली नजर आ सकती है। इसके अलावा जो है हमें एक एक बड़ी अच्छी रैली सिक्लिकल सेक्टर में से यानी सीमेंट्स और स्टील सेक्टर में नजर आएगी, जो कि पिछले 2 सालों में हमने देखा हम्म। काफी लैगार्ड थे। इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था मार्केट में। सो हमें लगता है कि टॉप पिक्स में सीमेंट्स, ऑयल एंड एंड बैंक्स होने चाहिए जो अगले साल के परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे और इंडेक्स को लीड करेंगे। राइट। आपने कहा कि बैंक्स के ऊपर, तो क्या बैंक्स के ऊपर कोई टैक्सेस के हवाले से कोई न्यूज़ सुन सकते हैं? क्योंकि ईयर एंड भी हो रहा है फरहान, और लास्ट ईयर भी थोड़ा 30th को, यानी कि 29 और 30th दिसंबर को ही एक टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था। तो इस बार कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, देखें, इस दफा तो बैंकों का सुपर टैक्स के लिए जो पहले था कि जिसमें ईज ऑफ करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही है। कोई नया टैक्स तो आई डोंट सी के आ हम्म। रहा होगा। आई थिंक टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। जो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में सेगमेंट्स मौजूद हैं, बैंक्स ऑलरेडी पाकिस्तान के टैक्स का एक मेजोरिटी पोर्शन पे करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई टैक्स इम्पोजिशन होगी। और अगर टैक्स नेट में किसी को लाना ही चाहिए तो फिर एक एक बड़ा सेगमेंट है जो मिसिंग है बहुत सारी और जगहों पे, उनको लाना चाहिए, मासेस को लाना चाहिए। फिलहाल आई डोंट सी कि इस तरह कोई नया टैक्स इम्पोज होता है ऑन बैंकिंग सेक्टर। टैक्सेशन सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो यकीनन और भी मजीद किए जाएंगे। साथ साथ अगेन मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, वॉल्यूम्स के हवाले से पूछना चाहूँगी, कैसे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं? और ख़ासकर अगर फॉरनर्स की बात की जाए तो कितना ज़्यादा वो कीन है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें? देखिए, हमने जो फ्रंटियर फंड्स हैं उनको तो देखा पाकिस्तान मार्केट में एक्सपोजर लेते हुए, और जो हमें स्मॉल इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स थे उनका एक बहुत माइनर सा इंटरेस्ट था जो नजर आया मार्केट में, और हम देखते भी रहे। बट ओवरऑल फॉरेन पार्टिसिपेशन वर नॉट सो पॉजिटिव इन द मार्केट, जो कि हमें लगता है कि मार्केट में नेक्स्ट ईयर से जब मार्केट का मल्टीपल, मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी
डॉलर टर्म्स में बेहतर हो जाएगी, ठीक तो है। एक मार्केट में एक फॉरेन इन्फ्लो आता हुआ नजर आएगा, जिससे मार्केट और रीरेट हो सकती है और 12 और 13 के मल्टीपल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फरहान, ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल ऑयल के हवाले से क्या ट्रेंड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है और गोल्ड के प्राइसेस बहुत शूट कर रहे हैं, तो मजीद एक जो ये रैली बन रही है गोल्ड के हवाले से, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, गोल्ड की रैली तो नॉर्मली उसी सूरत हाल में डेवलप होती है जब मार्केट जो है वो इस तरह का सिनेरियो देख रही है, जैसे हमने देखा अभी वेनेजुएला में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उनका ऑयल टैंकर को जो है होल्ड कर लिया था। जब भी दुनिया में इस तरह की सिचुएशन बिल्ट होती है, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है, ज़ाहिर है हमने देखा लोग सेफ एसेट्स की तरफ जा रहे होते हैं। हमने बहुत सारे कंट्रीज के रिजर्व देखे जो जो गोल्ड की प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, बाय कर रहे थे मार्केट से। सिल्वर में हमने देखा एक बहुत बड़ा डिमांड जंप आया है, जिसकी वजह से राइट। लोगों को लग रहा है कि ये कमोडिटी भी एक बड़ा रिटर्न दे सकती है। बट क्रूड, आई थिंक, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज, द जितनी हम ईवी देख रहे हैं बहुत सारी दुनिया में, जितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, फ्यूल की डिमांड में जितनी कमी आती जा रही है हर पासिंग डे पे। सो आई थिंक ये क्रूड ऑयल कोई मुझे इतनी बड़ी रैली न करता नजर नहीं आता। पाकिस्तान के लिए तो इनफैक्ट बेहतर ही है, जितना कम हो जाए उतना कम अच्छा प्राइस है। पे ट्रेड होगा तो राइट। डेफिनेटली हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में भी बेहतरी आएगी। सो बट आई डोंट सी एनी बिग मूव फ्रॉम हेयर इन द ऑयल साइड। तो राइट। फिलहाल जो है कोई ऐसा डेवलपमेंट नजर नहीं आती। वेल, थैंक यू सो मच फरहान रिजवी साहब, हमारे साथ रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस